सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमारा चैनल है बाल पथ और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, चांद से साक्षात्कार। तो बच्चों, आप सब ने, मुझे यकीन है, कभी ना कभी तो चांद अपनी ज़िंदगी में देखा ही होगा। तो मैं कभी कभी बचपन में सोचती थी कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ये चांद भी मेरे साथ चलता है। और बचपन में इसे चंदा मामा क्यों बुलाते थे, चंदा चाचा क्यों नहीं? तो मेरे मन में ऐसे विचित्र से सवाल बहुत आते थे। आज हम उसी चांद को लेके कुछ पाठ पढ़ने वाले हैं जिसमें शायद मेरे इन सवालों का जवाब मुझे मिल जाए। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। एक दिन कुंज घर की बालकनी में खड़ा था। वह चांद को निहार रहा था। निहार माने देखना, उसे घूरना। मन ही मन सोच रहा था कि चांद कभी कुछ बोलता क्यों नहीं, कभी अपने बारे में कुछ बताता भी नहीं। सोचते सोचते कुंज अपनी ही दुनिया में खो गया और चांद से बातें करने लगा। वह चांद से उसी तरह सवाल जवाब करने लगा जैसे कि एक पत्रकार किसी से पूछताछ करते हैं। चांद उसको जवाब देने लगा उसके ख्यालों में, और जैसे हम दो लोग, इंसान दो आपस में बात करते हैं, ऐसे ही उसे लगा कि चांद भी उससे बात कर रहा है। ये देखिए, ये बालकनी में खड़ा है और सोच रहा है, और देखिए इसके हाथ में ये माइक भी है। जैसे सवाल जवाब करते हैं ना हम सेलिब्रिटी से, फिल्मी हीरो हीरोइन से, ऐसे ये चांद से क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी और चांद की क्या बातें हुई। आइए देखिए, कुंज ने चांद से क्या क्या पूछा। कुंज: हेलो चंदा मामा, कैसे हैं आप? चांद: मैं ठीक हूँ, और तुम? कुंज: मैं भी अच्छा हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे? चांद: हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुशी खुशी दूंगा, पूछो जो भी पूछना चाहते हो। कुंज कहता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप हमसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? चांद कहता है, क्योंकि दूर रहने पर मैं सबको दिखाई देता हूँ और रात के अंधेरे में सबको शीतल चांदनी भी देता हूँ। शीतल, ठंडी ठंडी अच्छी सी चांदनी। अब चांद मामा चाहते हैं कि सब लोग उसे देखें, तो इसलिए वो पृथ्वी से बहुत दूर है। यदि मैं नीचे आ जाऊं तो सबको समान रूप से दिखाई न दूंगा और ना ही सबको मेरी रोशनी मिलेगी। तुम्हें पता है मैं पृथ्वी से कितनी दूर हूँ? ये देखो, 384400 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। इतनी दूरी पर चांद है। ये देखो, चांद से बातें हो रही हैं। कुंज क्या कहता है? कुंज: पर चंदा मामा, आप सभी छोटे हो जाते हो और कभी बड़े हो जाते हो, कभी पूरे गोले हो जाते हो और कभी कहीं गुम हो जाते हो, गायब हो जाते हो। ऐसा क्यों? जैसे इस पिक्चर में देखिए बना हुआ है, कभी चांद जो है हमें ऐसे दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। तो चांद चला कहाँ जाता है? ये सवाल उसके मन में आया। तो देखते हैं चांद का क्या जवाब है। चांद: हाँ, मेरा एक चक्र होता है। चक्र यानी कि एक पूरा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, ये कितने दिन का होता है? ये 15-15 दिन का होता है, जिसमें मैं जब धीरे धीरे बढ़कर पूरा होता है तो पूर्णिमा हो जाती है, और जब घटते घटते गायब हो जाता है तो अमावस्या हो जाती है। अब बच्चों, दो वर्ड पे गौर करो, एक है पूर्णिमा, एक है अमावस्या। दोनों चांद से ही रिलेटेड हैं। पूर्णिमा कब होती है? पूर्ण यानी कि संपूर्ण, पूरा होना। जब पूरा चांद आसमान में होता है तो वो होती है पूर्णिमा। और अमावस्या जब चांद हमें नहीं दिखता, चांद गायब हो जाता है। चांद गायब का मतलब ये नहीं कि चंदा मामा छुट्टी करने चले गए और अपना मजे कर रहे हैं। वो रहते हैं हमारे आसमान में ही हैं, बट हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, वो होती है अमावस्या। कुंज क्या कहता है? पर मैंने देखा है कि कभी कभी पूर्णिमा की रात में भी आप दिखाई नहीं देते, तब आप कहाँ चले जाते हैं? चांद कहता है, मेरी अपनी रोशनी नहीं है। जब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती है तब ही मैं चमकता हूँ। कभी कभी तुम्हारी पृथ्वी मेरे और सूरज के बीच में आ जाती है, तब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आ पाती। इस कारण मैं पूर्णिमा होने पर भी दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। आजकल बहुत खबर में था ना बच्चों चंद्र ग्रहण। तो यही होता है कि क्या करते हैं, इसकी अपनी रोशनी नहीं है, ये जो भी रोशनी है सूरज मामा से लेता है और पृथ्वी पे दे देता है। लेकिन जब पृथ्वी उसके रास्ते में आ गई तो उस तक रोशनी कैसे पहुंचेगी?
तो हमें चांद नहीं दिखता, इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। कुंज क्या कहता है, पर चंदा मामा ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप पर सभी ग्रहण कभी भी ग्रहण नहीं लगे। चांद कहता है नहीं कुंज, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सौर मंडल में सभी ग्रह लगातार सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी कारण कभी कभी सूर्य, पृथ्वी और मैं एक ही रेखा में आ जाते हैं। अब वो क्या समझाता है कुंज को कि देखो सौर मंडल यानी हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें विभिन्न तरीके के हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मार्स है, वीनस है, ऐसे ही सन आ गया वो जो स्टार है, मून है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो सब अपनी रेखा पे घूम रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हम जब चलते हैं तो हम किसी के रास्ते में आ जाते हैं ना, तो जहाँ भी मूवमेंट होगी, जहाँ भी हम चलेंगे ऐसा हो जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण हो जाता है। कुंज कहता है चंदा मामा बस एक आखिरी सवाल, आपको सभी बच्चे प्यार से मामा क्यों कहते हैं? चलो अच्छा है ये पूछा, क्योंकि ये तो मुझे भी जानना था बचपन से। चांद कहता है बेटा इसके पीछे तुम्हारी दादी नानियों ने बहुत सारी अलग अलग कहानियां बना रखी हैं। वैसे जब धरती को तुम माँ कहते हो और धरती यानी पृथ्वी का मैं भाई हुआ, तो इस तरीके से मैं तुम सबका क्या हुआ? मामा। मम्मी का भाई क्या होता है? मामा होते हैं। अभी राखी गई थी है ना, मम्मी ने सबको अपने भाइयों को राखी बांधी होगी, हम उन्हें मामा कहते हैं। पृथ्वी हमारी माँ, तो चांद क्या हुए? हमारे मामा। आपने मुझे इतनी सारी बातें की और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर इतनी अच्छी तरह से दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदा मामा। चांद क्या कहता है? तुम्हारा भी धन्यवाद कुंज, मुझसे बात करने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। तभी माँ ने कुंज को आवाज़ लगाई, कुंज सो जा बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है। कुंज को ध्यान आया कि वह तो बस अपनी बालकनी में चांद को निहार रहा था। ये कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर भावना। ठीक है, हमने इस कहानी से बच्चों क्या सीखा? हमने ये सीखा बच्चों हमारे चारों ओर ना जाने कितनी मूक चीज़ें विद्यमान हैं। मूक यानी कि जो चुप रहती हैं, जो लिविंग बींग्स नहीं हैं, नॉन लिविंग हैं, जिनमें जिनमें जान नहीं है, पर हम कभी उन पर ध्यान नहीं देते। इस कारण हमारा ज्ञान सीमित रहता है। इस पाठ से हमने सीखा कि हमें भी कुंज की तरह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिससे हम अपने चारों ओर व्याप्त चीज़ों से अनजान न हो। बच्चों जिज्ञासु होना बहुत अच्छा होता है। मन में सवाल लाओ, पूछो, उनको क्लियर करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। जिज्ञासु की प्रवृत्ति हर बच्चे में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? आप कोई भी ऐसी ही मूक वस्तु ले सकते हैं, दरवाज़ा, टेबल, पेन, और सोचिए वो आपस में क्या बात करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं सोचूं कि दो पेन आपस में क्या बात करेंगे, अरे देखो मेरी इंक तो ख़त्म होने वाली है, तेरी इंक कितनी है, अच्छा तू तो फिल है, मेरी तो नई रिफिल आएगी। ऐसे करके आप भी कुछ सोच सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पार्ट? ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बच्चों।